आखिर कहाँ रह गया डॉक्टर? पुरसुकून रहो लेवेंट, थोड़ी देर में आ जाएंगे डॉक्टर। परेशान मत हो तुम। आपा, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी का नंबर भेज दूंगी, आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा जब भी आप फ्री हो। बिल्कुल ठीक है। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना मेलिस। हाँ ठीक है। मेरी जान, मुझे माफ करना, लेकिन सब कुछ मैनेज भी तो करना है। हाँ, आ गए। तुम खुद देख रही हो ना कितना बुरा हाल है उनका। भला डॉक्टर क्या करेगा। आपा देखिए, ये जो डिजाइनर है ना, बस साल में 3 ही ड्रेस डिजाइन करता है और इसके ड्रेस बहुत ही कमाल के होते हैं, आप यकीन करें। और ये ड्रेस सिर्फ प्राइवेट कस्टमर को ही बेचता है। मेलिस, अब कोई नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने लेवेंट को शादी के लिए राजी कैसे किया आखिर? असल में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी उदासी है आपा। क्या ऐसा ही है जो कह रही हो? आपा, क्या फर्क पड़ता है, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। वैसे भी बहुत काम पड़े हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन को याद से कॉल करनी है, भूलिएगा मत। संभाल लूंगी मैं सब। इसकी मिस्ट्री समझ से बाहर है। यहाँ नहीं बैठी रह सकती मैं। उल्विया साहिबा को मेरी जरूरत होगी यकीनन। कोई फिक्र की बात तो नहीं? मेरे हिसाब से उल्विया साहिबा आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको बस ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। हाँ, उल्विया साहिबा को रेस्ट करने देते हैं, हम बाहर चल के बात करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। अल्लाह आपको शिफा दे उल्विया साहिबा। मरियम, आ जाओ यहाँ। तुम मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो। डॉक्टर साहब की बात सुन लो। ठीक है बहादुर साहब। मुझे लगा था उल्विया साहिबा का घर जाना ही मुनासिब रहेगा, लेकिन क्या कोई मसला है डॉक्टर साहब? नहीं, कोई सीरियस मसला तो नहीं है, लेकिन उल्विया साहिबा की दिमागी हालत पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही है। शायद इसकी वजह घर का माहौल हो। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उनकी दुखी यादों को बार बार उनके सामने लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में बार बार इल्यूजन्स पैदा होते हैं। ये न्यूरोटिक ट्रॉमा है। जब भी इनको कोई दुख याद आएगा ऐसा होता रहेगा। अगर इनके दिमाग में कोई बुरी याद ना होती तो इनका जहन ठीक हो जाता बिल्कुल। मगर बस ये प्रेजेंट और पास्ट में कोई फर्क नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो फिर आप हमें कोई मशवरा दें कि क्या करना चाहिए हमें, जिससे तबीयत बेहतर हो जाए। आप उल्विया साहिबा को शहर से बाहर ले जा सकते हैं, कोई ऐसी जगह जहां लोगों को देखकर ये ज्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब ये नए लोगों को देखेंगी तो हो सकता है इनको अपने पुराने दुख याद ना आए। समझ गया, हम आज ही अम्मी को कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। लेवेंट, हकान का होटल है ना, तुम अम्मी को वहां ले जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, जा सकते हैं वहां भी। वो जगह बहुत पुरसुकून है और वहां का मौसम भी अच्छा है। मैं कॉल कर दूंगा। जब आप लोग वापस आ जाएंगे तो एक और चेकअप कर लूंगा, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता। अगर आप लोगों को कुछ और नहीं पूछना तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उन्हें शिफा दे। मरियम, अम्मी बहुत कंफर्टेबल रहती हैं तुम्हारे साथ। हम में से कोई भी उनका ऐसे ख्याल नहीं रख सकता जैसे तुम रखती हो। क्या तुम अम्मी के साथ जा सकती हो वहां? मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेवेंट, मैं जरूर जाऊंगी और ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। जानता हूं,
मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं ओलिविया साहिबा का सामान पैक कर देती हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। जी कहें हुरिया साहिबा, कुछ चाहिए था आपको? एक कप कॉफी बना दो एस्ली। ठीक है, अभी बना देती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। जो वजूहात पेश की गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं फैसला सुनाता हूं कि आप दोनों की तलाक हो गई है। बताना था, मैं तुम्हें किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया था? लेकिन तुमने क्या किया? तुमने खुला के लिए केस दायर कर दिया। आयशा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। डाइवोर्स हो गई। जमील और मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। गुजारिश है कि आप लोग और कुछ मत पूछिएगा। मेरे लिए ये बताना आसान नहीं है। आयशा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। शायद यही लिखा था तुम्हारी किस्मत में। तुम्हें हौसला रखना होगा मेरी बच्ची। आज से हम इसके माजी के बारे में नहीं, मुस्तकबिल के बारे में सोचा करेंगे। चलो आओ, जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई। चलो बैठ जाओ जल्दी। ठीक है। हाँ, इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। चलो। हम कुछ नहीं कर सके। डिवोर्स हो गई बेचारी की। या अल्लाह। हमारे पास अब भी एक और चांस है। मैंने उसने बताया है कि उसकी डिवोर्स हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो बताओ ना, क्या करें? क्यों ना हम उनकी मदद करें दूसरे चांस के लिए। कैसे? दोगान मीने, चाय निकाल दो जल्दी से। बाद में बताऊंगी तुम्हें। हम कुछ नहीं कर सके। ये खा लो। क्या हुआ मेलिस? क्या होगा आपा, मुझे ड्रेस नहीं मिला। उन्होंने जो ड्रेस तैयार किए थे वो उठाकर किसी सेलिब्रिटी को दे दिए हैं। मेलिस, कोई और ड्रेस ले लो। आपा, शायद आपको मालूम नहीं, मैंने उन ड्रेसेस को खो दिया जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं शादी वाले दिन वो ड्रेस पहनूं। आपको पता है ना, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। मैं कोई सादा सा ड्रेस तो नहीं पहन सकती। मैं तो होंगलू फैमिली की बहू बनने वाली हो, तो पहले फैमिली की फिक्र तो करो। मुस्तकबिल की सासू माँ के लिए डॉक्टर आए थे घर में। सासू माँ को मरियम ने संभाल लिया और तुम्हें अपनी ड्रेस की पड़ी है। डॉक्टर ने कहा है कि सासू माँ को मुकम्मल आराम करना है, तो लेविंट मरियम के साथ उन्हें होटल लेके जा रहा है। अब बेहतर यह है कि तुम उनके साथ होटल जाओ। ड्रेस की फिक्र छोड़ दो तुम। लेकिन लेविंट क्यों ले जा रहा है? यासिर भी तो जा सकता है। तो ये बात खुद कह दो ना जाके लेविंट से, जवाब भी मिल जाएगा उससे। अब जाओ, इंतजार क्या कर रही हो? होने वाले हस्बैंड के पास जाओ ना। क्या उसके जाने का वेट कर रही हो तुम? जिस तरह की सिचुएशन में है, ये मुमकिन ही नहीं कि लेविंट इसकी बात मानेगा।
अपना वॉलेट और जैकेट लेकर आता हूं मैं। अम्मी तैयार हैं क्या? जी हाँ, तैयार है। मेरी जान, आपा ने बताया मुझे तुम मम्मी को कहीं बाहर ले जा रहे हो। हाँ, हम संभाल लेंगे उन्हें। मेरा ख्याल है तुम यही इंतजार करो, मैं अम्मी को छोड़ के वापस आता हूँ। कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम नहीं लगे मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हम साथ जाएंगे और साथ वापस आएंगे। ठीक है, मैं अपने रूम से अपना सामान लेकर आता हूँ। हेलो मरियम। आयशा, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मरियम? मैं ठीक नहीं हूँ। लेवेंट और मेलिस ने शादी की डेट फिक्स कर ली है। क्या? हाँ, उल्विया साहिबा की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से फंस गई हूँ मैं यहाँ। वो दोनों मेरी आंखों के सामने शादी करेंगे और बस मुझे वहां खड़े होकर तालियां बजानी है। आयशा, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। हौसला रखो मेरी जान, सब्र का दामन मत छोड़ना। उल्विया आंटी की खातिर मरियम, और मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना था, यकीन करो। कहना तो आसान है लेकिन देखना बहुत मुश्किल है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम्हारी आवाज घबराई हुई लग रही है, कोई मसला तो नहीं है? मरियम, मेरी जमील से डिवोर्स हो गई है। अरे आयशा, मुझे ये तुम अब बता रही हो? मैं तुम्हारे पास आ जाती। मैं भी तो तुमसे अपना दुख शेयर कर रही हूँ। मैं अकेले रहना चाहती थी, मैं अम्मी को भी साथ लेकर नहीं गई। मुझे नहीं मालूम, मुझे खुद से ही अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। तुम जानती हो, कोर्ट के फैसले में 5 मिनट लगे, उन्होंने फौरन फैसला सुना दिया मरियम। फिर मैंने अपने दिल को बहुत समझाया कि मुझे रोना नहीं है, अब मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। हम दोनों बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं आयशा। कुछ देर इस बारे में सोचना नहीं चाहती ताकि सुकून मिले, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि उल्विया साहिबा को लेके जाना है। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। मेलिस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि मरियम को तुम्हारी किसी भी बात से तकलीफ पहुंचे। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। मरियम भी हालात की वजह से मजबूर है। सिर्फ मेरी अम्मी की खातिर वो अपना सुकून बर्बाद कर रही है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगी तुम। मेलिस, हम अपनी शादी की तारीख तय कर चुके हैं, तो बेहतर यह है कि हमें मरियम के सुकून के लिए उसे अकेला छोड़ना चाहिए। फिक्र मत करो मेरी जान, मरियम को अगर अपनी औकात याद रहे तो भला मुझे क्या मसला होगा। सफर अच्छा रहे आपका।
चलो शुरू करते हैं हुरिया के स्टाइल में। बहादुर, कुछ बात करनी थी, फ्री हो ना? बोलो मेरी जान। कहा था ना तुमसे कि असली चोर है, लेकिन शायद तुम्हें यकीन नहीं था, तो फिर चलो खुद ही देख लो अपनी आंखों से तुम। हुरिया, देखो मैं तुमसे असली की बात कर चुका हूं, गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो मेरे साथ, यकीन नहीं है मुझ पर? आओ बहादुर। हुरिया साहिबा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बहुत मर्तबा पहले बचा चुकी हूं तुम्हें मैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन अब तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। अब मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? एक चोर की इस घर में कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? एस्ली, मुझे ठीक से मालूम नहीं कि क्या बात है, मगर हुरिया का कहना है कि तुमने चोरी की है। मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस पर जरा भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। पूरे घर में तलाश कर लिया है उसे। क्या तलाश कर लिया? देखो, इस बैग को ढूंढ रही थी जिसे तुमने मुझे दिलाया था बहादुर। और देखा तुमने, एस्ली के कैबिनेट से मिला है तुम्हारी आंखों के सामने। मैंने कुछ भी नहीं किया। बहादुर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एस्ली ये बैग अपनी सैलरी से खरीदे? अब देखते हैं हनी कैसे कबूलते हो कि ये बैग तुमने एस्ली को कैसे दिलाया। बैग यहां कैसे आया? जवाब दो एस्ली। बहादुर साहब, ये बैग मेरा है। भला मैं इस तरह की हरकत क्यों करूंगी? क्या तुम इसकी वजाहत देना पसंद करोगी? सही कहा ना हुरिया, जाहिर है तुमने फर्स्ट कॉपी खरीदी होगी ना? बहादुर साहब, ये बैग एस्ली को मैंने दिलाया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बिल दिखा सकता हूं, और ये फर्स्ट कॉपी नहीं, ओरिजिनल है। जरूरत नहीं है, तुम्हारे अल्फाज ही मेरे लिए काफी हैं। एस्ली, गलतफहमी हो गई थी, माजरत चाहता हूं। हुरिया, देख लिया तुमने? और तुम कह रहे थे कि मैं जाकर उनसे बात करूं। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें मेरी बात का? वो मुझे नौकरी से निकालने वाले थे आज, बिना मेरी बात सुने। या जितनी सी चीज पर ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चे का मालूम होने के बाद तो पता नहीं कैसे सलूक करेंगे। ये लोग बहुत जालिम हैं। बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। हुरिया, मेरी बात गौर से सुनो। यहां काम करने वाले लोगों को हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। आज तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है, समझी? हुरिया, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना।
एस्ली यहाँ कई सालों से काम कर रही है, मुझे यकीन है वो चोरी नहीं कर सकती। गलती हो गई, शक नहीं करना चाहिए था उस पर। माजी क्या है उसका वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसीलिए यहाँ तो उसे रहने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ी चोरी की है और उस चोरी की सजा तो भुगतनी ही होगी उसे। सॉरी बहादुर, मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई। सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, रेस्ट करने जा रही हूं मैं। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। मरियम, जब इफी को स्कूल से ब्रेक मिले इसको यहाँ ले आना। ठीक है ले आएंगे उल्विया साहिबा। आप लोग अंदर चलिए, मैं गाड़ी से सामान लेकर आता हूं। हेलो जी, मिस आरजू। कैसी है मिस मेलिस? मैं इटलियर वेडिंग से बात कर रही हूँ। मैंने आपको ड्रेस के लिए कॉल की है जिसे आप पसंद करके गई थी। आज कस्टमर रिटर्न करके गई है, क्या आप लेने में इंटरेस्टेड है? हाँ जी, मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ, मगर मैं आज शहर से बाहर हूँ, कुछ घंटों में पहुँच जाऊंगी लेने। मिस मेलिस, हमारी रिजर्वेशन का टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे है। मैंने आपको प्रायोरिटी दी और भी लोग खरीदना चाहते हैं। अगर आप नहीं आ सकती तो ठीक है, मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी वहाँ। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। मुझे वो ड्रेस लेना ही होगा। मेरी जान, सब कुछ तो मुकम्मल हो चुका है, अब चलें क्या? ठीक है, चलते हैं। अरे तुम डिनर किए बगैर कैसे जा सकते हो बेटा? मैंने सोचा था कि हम दोनों रात का खाना साथ खाएंगे। तुम बाद में चले जाना लेवेंट। ठीक है, हम खाना खा के चले जाएंगे, ठीक है ना मेलिस? तो फिर मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीदना है और मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, मुझे जाना होगा। ठीक है मेलिस, तुम जाओ, मैं खाना खा के वापस आ जाऊंगा। ठीक है उल्विया अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ा। अम्मी, मैं मेलिस को छोड़ के अभी वापस आता हूँ। ठीक है बेटा। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। निरमान, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? खत्म हो गया सफिया, क्या हुआ? देखो जरा उसे, बेचारी मुरझा गई है। चलो यहाँ से कुछ देर के लिए कहीं और चलते हैं, माहौल चेंज होगा तो शायद ये अच्छा महसूस करे। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल, आज ग्राहक भी नहीं है, दुकान और मीने संभाल लेंगे, हम दोनों चलते हैं इसे लेकर। हाँ। आयशा, चलो उठो बेटा। कहाँ जा रहे हैं? निरमान को कुछ काम है, हम उसके साथ जा रहे हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। आ जाओ बेटा। दुकान। जी कहिए। बेटा हम तीनों जल्दी जा रहे हैं तो तुम रेस्टोरेंट संभाल लेना, ठीक है? ठीक है सफिया खाला, मैंने और मैं यहाँ संभाल लेंगे सब कुछ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। शुक्रिया। चलो पर्स उठा लो सफिया। चलो आ जाओ। हाँ चलो, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो बताओ तुमने क्या सोचा है? हमें जमील को कॉल करनी होगी और उसे बताना होगा कि हमें सब मालूम है। हो सकता है वो भी कुछ सोच रहा हो। अगर हम मिलकर काम करें तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ हो सकता है, लेकिन वो जवाब नहीं देगा कॉल पर। तो मुझे नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ। ठीक है, ये लो उसका नंबर।
तुम मियाँ बीवी इतने खामोश क्यों रहते हो? तुम दोनों के बीच में कोई मसला चल रहा है? अम्मी जान, मरियम और मैं छोटा सा झगड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे सुलझा लेंगे, आप फिक्र ना करें। छोटी छोटी बातों के लिए आपस में नहीं लड़ा करते। जिंदगी बहुत छोटी है, इसके हर लम्हे को भरपूर गुजारना चाहिए। अगर तुम दोनों ने खाना खा लिया हो, थोड़ी वॉक कर सकते हैं। जी बिल्कुल अम्मी जान। क्या कहती हो मरियम? उल्विया साहिबा, मैं नहीं आ सकती, मुझे थकन हो गई है। अरे अभी तो पहला ही दिन है और तुम थक गई हो। मुझे देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। चलो आओ वॉक करते हैं, तुम देखना बहुत अच्छा फील करोगी। ठीक है। समझ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा मीने। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये सब कितना अजीब है। पता नहीं आयशा ठीक होगी या नहीं। कितना खूबसूरत मंजर है ना बच्चों। वाकई बहुत अच्छा मंजर है। अरे मियाँ बीवी होने के बावजूद तुम लोग अलग क्यों चल रहे हो? वैसे और मैं एक दीवार की तरह बीच में खड़ी हूँ और तुम लोग कुछ कह भी नहीं रहे। चलो लेविन, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो। उल्विया साहिबा, इस तरह से सही है। नहीं, तुम दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से। जब प्यार हो ना एक दूसरे से, तो दूरी नहीं होनी चाहिए। जब एक दफा हाथ थाम लिया जाए तो उसे थाम के ही रखना चाहिए। मैं जानती हूँ घर में मसले मसाइल है, मगर तुम दोनों उसकी वजह से अलग नहीं रह सकते। एंजॉय करो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen ये हुई ना बात। hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. मरियम, आई एम सॉरी। तुम समझ सकती हो। Ellerimi dindir, kederimi götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma. काश के ऐसा ही होता जैसा मेरी माँ ने कहा। काश तुम मेरी बीवी होती, हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे झील के किनारे चलते। मरियम, ये सिर्फ एक खेल है, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, कभी नहीं।
Sensiz kırık dökük ömür aşk. Gel de yüzümü güldür aşk. Tenimde yangınım büyür aşk. Sensizlik ölümdür. हुरिया, मेरी बात गौर से सुनो। यहां काम करने वाले लोगों को हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। आज तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है, समझी? आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। एस्ली यहां कई सालों से काम कर रही है, मुझे यकीन है वो चोरी नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, उस नौकरानी को बहादुर की जिंदगी से दूर करना है। वो क्या समझ रही है कि आज जो हुआ उसके बाद उसे छोड़ दूंगी मैं? आपा, आपको पता है मैंने शादी का ड्रेस खरीद लिया। वाह, ड्रेस तो खरीद लिया, लेकिन अपने शोहर को भूल गई। तुम अकेली क्यों आई हो? उल्विया अम्मी चाहती थी कि लेवेंट के साथ डिनर करें। मैं वहाँ से ड्रेस लेने चली गई और लेवेंट वहाँ से डिनर करके वापस आ जाएगा। उम्मीद तो यही है। एक बात बताएं, आप मुझे सपोर्ट करती हैं या दुखी करने की कोशिश करती हैं? आपको समझना मुश्किल है। मैंने जब आपको कहा कि वो खाना खाकर वापस आ जाएगा यहाँ, तो आप बात को समझती क्यों नहीं है? मैं लेवेंट को कॉल करके आई। हाँ बोलो मेलिस। मेरी जान, क्या कर रहे हो? तुम रात तक आ जाओगे ना? वैसे मैंने शादी का ड्रेस खरीद लिया है, आज शाम तक आ जाएगा। देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अच्छी बात है मेलिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम पर पहुंचने की। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो मेलिस, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हम वापस चलें अब? मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी वाइफ को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? और ऐसा कौन सा काम आ गया? मगर अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना। मैंने बहुत अरसे से अपने बेटी और बहू के साथ टाइम नहीं गुजारा। रुक जाओ मेरी खातिर। हाँ, अम्मी सो जाएंगी तो चला जाऊंगा मैं। मरियम, एक बार फिर से सॉरी। इससे अम्मी को खुशी मिल रही है। कोई मसला नहीं, बस उल्विया साहिबा ठीक हो जाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलो चलते हैं। शुक्र है वापस आ गए। आज मैं बहुत थक गई हूँ बच्चों, इतनी ताज़ा हवा खा खा के लेट रही हूँ मैं अब। तुम दोनों भी अपने कमरे में जाके आराम कर सकते हो।
उल्विया साहिबा, ये मुनासिब नहीं होगा आपके लिए। आपको जाके बेड पे आराम करना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है और तुम दोनों यहाँ साथ नहीं लेट पाओगे। और हाँ लेवेंट, तुम यहाँ से इतना लेट कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होना चाहती। मगर अम्मी। लेवेंट, इतनी क्या जल्दी है? क्यों परेशान करना चाह रहे हो? ठीक है। अब जाओ भी, अपने कमरे में जाओ। क्या सारी रात इसी तरह खड़े रहोगे? चलो बच्चों। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। यार देखो तो जरा, हम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लगता है उसने हार मान ली है। इसमें हार मानने की क्या बात है, बस आता ही होगा। लो आ गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है? आयशा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं बचा है, तो क्यों कॉल करके बुलाया है मुझे? ये अल्लाह मुझे सब्र अता कर। अच्छा जमील, हमारी बात सुनो। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, हम जानते हैं तुम बेकसूर हो। हाँ मेरे भाई, तुमने आयशा को कोई धोखा नहीं दिया। इसी हवाले से हमें तुमसे बात करनी थी। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। एस्ली, तुम ठीक हो ना? यासिर, मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बच्चे को इस घर से दूर रखना ही बेहतर होगा मेरे लिए, और कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? यासिर, वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे मेरी बात, चाहे मैं उन्हें ये बता भी दूं कि इस बच्चे का बाप बहादुर है। वैसे ही आज उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया है मुझ पर। बच्चे का सुनकर तो धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि ये मेरी औलाद मुझसे दूर कर दे। मेरा जाना ही बेहतर है। लेवेंट, ये हम सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं हम उनके साथ। मरियम, मरियम। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş